हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। और दोस्तों, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे के फॉर्मूले पढ़ेंगे और उन पर सवाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर हमारे पास जो आधार है वो 6 सेंटीमीटर है और जो परपेंडिकुलर है वो 8 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या बताना था? हाइपोटेनस एच की वैल्यू बतानी थी। और फिर क्या बताना था? साइन थीटा बताना था, कोस थीटा, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे उनके सब की वैल्यू बतानी थी। कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा ये बताने थे। ठीक है, हमने इसको मान रखा था थीटा और हमें हाइपोटेनस फाइंड करना था। हाइपोटेनस फाइंड कैसे होता है? एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी क्या था? 6 सेंटीमीटर, पी क्या था? 8 सेंटीमीटर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। एच स्क्वायर बराबर 100 या एच बराबर 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो एच की वैल्यू पता चल गई हमें 10 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको क्या बताया था? साइन थीटा की वैल्यू की, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही कोस का tan कोट सभी के सभी आपको कर लेने हैं। पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितनी है? 8, एच की वैल्यू 10, या अगर 2 से डिवाइड करें तो 4/5। ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मैं पढ़ाऊंगा अगर हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, ये 30 डिग्री, सॉरी ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और हमें ये आधार दे नहीं रखा, हमें दे रखा है परपेंडिकुलर और ना ही ये दे रखा। और हमसे क्या पूछ ले कि हाइपोटेनस की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, यानी कि हमें एक एंगल दे रखा है और एक परपेंडिकुलर दे रखा है। चाहे परपेंडिकुलर दे रखा हो या हाइपोटेनस दे रखा हो या बेस दे रखा हो, बस एक चीज़ पता होगी हमें, एक तो एंगल और एक इनकी कोई सी भी साइड। तो हमसे पूछ ले कि हाइपोटेनस बताओ या बेस बताओ या परपेंडिकुलर बताओ, हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि अगर हम इसको साइन थीटा मान ले, साइन 60 मान ले, 60 डिग्री, तो हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी की वैल्यू हमें पता है 8 है और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 है। पी की वैल्यू 8 है, तो हमें क्या फाइंड करना? एच। अगर हमें साइन 60 की वैल्यू पता चल जाए तो हम एच की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता देंगे। देखिए कैसे बताएंगे? एच बराबर 8/sin60 डिग्री, यही तो हो जाएगा। तो बस कैसे बताएंगे? हमें साइन 60 की वैल्यू पता चल जाए तो हम एच की वैल्यू बता सकते हैं। जब एच की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि एक चीज़ यहाँ से पता चल जाएगी, तो हम ये भी बता सकते हैं। फिर हम ये सारे फॉर्मूले बता सकते हैं, इनकी वैल्यू बता सकते हैं क्या क्या होगी। तो अब हमें क्या पढ़ना है? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? अगर यहाँ पे 45 आ गया, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने टेबल बना ली है। अब देखते हैं हम कैसे फॉर्मूले याद रखते हैं। हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है और टेन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। बाकी ये सब मैं आपको बनाने सिखा दूंगा और कैसे याद करना है ये भी बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हमें साइन 0 दे रखा है, ऐसे दे दिया कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखोगे? देखिए, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, एक तो हमने ये याद कर लिया, बाकी एक टेन थीटा वाला याद कर लो।
tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं अनंत या नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको हिंदी में अनंत बोलते हैं और इंग्लिश में नॉट डिफाइंड, यानी कि इसकी इतनी वैल्यू होती है हम डिफाइंड नहीं कर सकते। तो ये हो गए, हमने दो याद कर लियो आप, साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की डिग्री 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब कोस 0 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही 0 की होगी, यानी कि इस लाइन को उधर से लिख दीजिए। देखिए, कोस 0 की वैल्यू 1 जो कि 90 की है, फिर कोस 30 की वैल्यू ये वाली जो 60 की है, फिर यहाँ पे 45 की, ये सेम रहेगी, फिर इधर से लिख दीजिए 1/2 और 0। ठीक है, ऐसे लिखने हैं, यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कोस 0 की होगी, फिर जो 60 की होगी वो 30 की होगी, जो 45 की होगी 45 दोनों सेम है क्योंकि बिल्कुल बीच में आ गए ऐसे, फिर इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये तीन हो गए हमारे, क्या क्या हो गए, साइन, कोस और टेन। अब आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। अगर हमें ये तीनों याद हो गए, साइन भी, कोस भी और टेन भी, तो बस क्या करना है, हमें इनका उल्टा कर देना है तो ये आ जाएगा। अब देखिए, जैसे कि कोट थीटा, जो tan 0 की वैल्यू थी वो कोट थीटा, वो कोट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का उल्टा क्या होता है 1/0 बराबर इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब जो tan 30 की वैल्यू है 1/√3, अब ये कोट में कैसे बदलेगी, कोट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि √3 आंसर आ जाएगा। तो √3 इसकी वैल्यू हो गई। अब कोट 45 की 1 का उल्टा क्या होता है 1/1 बराबर 1, तो 1 आ गई। और कोट 60 की जो ये था, यानी कि 1/√3 और 1/इनफाइनाइट, यानी कि हम कैसे पढ़ सकते हैं इसे 1/0, यही तो होता है नॉट डिफाइंड, ये बराबर होता है नॉट डिफाइंड के। अब 1/1/0 यानी कि 0 ऊपर चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। समझ गए? तो कोट की टेबल भी बनानी आ गई। इसके बाद देखते हैं हम सेक थीटा, जो कोस थीटा की वैल्यू है, कोस 0 की वैल्यू 1, तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 हो गई। अब सेक कोस 30 की वैल्यू ये रही, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3, अब इसका उल्टा कर देंगे तो √2 और इसका उल्टा कर देंगे तो 2 और 0 का उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ऐसे ही कोसेक थीटा, जो साइन 0 की वैल्यू थी, साइन 0 की 0 होती है तो इसकी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, और 1/2 यानी कि 2√2 और 2/√3 और यहाँ पे 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो ये हो गई हमारी पूरी टेबल कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर। देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस साइन कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू ये रही, तो कोस 30 की वैल्यू भी यही होती है, दोनों को ऐड कर लीजिए 2 और ऊपर कितने हो जाएंगे, यानी कैल्शियम ले लिया मैंने 2 और ऊपर ये जोड़ दिया, तो कितने हो गए 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल,
√3 आंसर आ गया। यानी कि अगर हमें साइन 60 की वैल्यू पता है और कोस 30 की वैल्यू पता है तभी जाके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था भी ये सवाल बताया था कि अगर यहाँ पे हमें 8 दे रखा है और यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है और हमसे हाइपोटेनस पूछ लिया एच की वैल्यू, ठीक है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कैसे करेंगे? हमें पता है कि अगर हम इसको 8/h लिख सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर किसके होता है? साइन थीटा के। और साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री दे रखी है, तो साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ये रही √3/3 सॉरी √3/2, तो 8/h और √3/2 ये हो गया। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, 8/h √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? बराबर h के। तो h की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों मैं आपको अगर एक वीडियो में ही सारे फॉर्मूले बता दूंगा तो मैं बता तो सकता हूँ, मैं आपको लिख के समझा दूंगा कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले कहाँ से आए, सब समझा दूंगा। पर जो दिक्कत आएगी वो आएगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही फॉर्मूले है, सारे की सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पर ही टिकी है। अगर मैं आपको एक वीडियो में सारी समझा दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगी। फॉर्मूले तो समझ में आ जाएंगे पर उन्हें लगाना कैसे है, सवालों में कैसे यूज करना है उनका, ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं इन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोसेक 30 प्लस सेक 30, इसकी वैल्यू बतानी है। और थर्ड है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे 10th के क्लास में और कंपटीशन में भी बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखते हैं हम, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू पता है अभी कितनी होती है? 1/2। इसका पूरे क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका पूरा क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर खोल देंगे तो 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 4/2 यानी कि 1/2, ये आंसर आ जाएगा। अब कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? देखिए कोसेक 30 की, जो साइन 30 की वैल्यू होती है उसका उल्टा होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 यानी कि 2 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है। अब सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 की वैल्यू क्या होती है पता है? √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो ये वैल्यू इसकी हो गई। अब रख दीजिए फॉर्मूले में, कोसेक 30 की वैल्यू 2 प्लस 2/√3, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? √3 और 2√3 प्लस 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल आएंगे। फिर मैंने आपको एक स्टेप तो यह आएगा और एक स्टेप यह आएगा जो मैंने आपको समझा दिया। इसमें देख रखेगा हमें कोई सी वैल्यू दे देगा, 45 डिग्री दे दी और यहाँ पे हाइपोटेनस दे दिया 2 सेंटीमीटर और हमसे क्या पूछ लिया? परपेंडिकुलर पूछ लिया। ऐसे सवाल आएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इससे अलग कैसे सवाल आएंगे। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नंबर 2 हो गया, कोसेक स्क्वायर 30 अपॉन
कोस स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर 3 हो गया tan स्क्वायर 30 अपॉन कोट स्क्वायर 60 डिग्री, ये हो गया। मतलब कि थोड़ा अगर और आगे चले तो थोड़े भारी सवाल आने शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा ये पढ़ लीजिए आप। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर, और 60 की भी 1/2 ही होती है इसका स्क्वायर, यानी कि 1/4 और 1/4 1। ठीक है। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, जो कि इसकी होती है साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसका उल्टा 2 का स्क्वायर। और कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, 60 की वैल्यू होती है 1/2 4/1/4, क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर अपॉन कोट स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिखे 1/√3 का स्क्वायर 3 होता है, और ऐसे ही यहाँ पे 1/3, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल 1 आ जाएगा। ये आ गए हमारे आंसर। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री इतना भारी चैप्टर नहीं है, बस हमें क्या पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले लगेंगे कैसे, क्योंकि कभी कभी हम फॉर्मूले तो सारे याद कर लेते हैं, हमें लगाने वो आते नहीं। तो इसलिए ही मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक फॉर्मूले पे अगर हम 2-3 सवाल कर लेंगे तो हमें याद रहेगा कि इस फॉर्मूले को कहाँ पर लगाना है, कौन से क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।